सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डेटा टाइप। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सी डेटा टाइप का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था। अब इस वीडियो में हम सारे डेटा टाइप को इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारा पहला डेटा टाइप है इंट। The int data type is used to store integer value. It typically occupies 4 bytes of memory and can represent wide range of integer values, both positive and negative. तो इंटीजर का यूज़ ये होता है कि वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, डेसिमल पॉइंट नंबर्स को नहीं। ओके, सो नॉर्मली हर सिस्टम में 4 बाइट का मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है, बट कोई कोई सिस्टम में 2 का भी करता है। वो हमारे सिस्टम टू सिस्टम में डिपेंड होता है। ओके, सो इसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। सो लेट्स सी द करेक्ट एग्जांपल फर्स्ट। इंट x इज इक्वल टू 10 एंड सेमी कॉलन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप है हमारा इंट का, उसका वेरिएबल का नाम बनाया है x नाम का। मैंने वेरिएबल पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में एक्सेस करके देख सकते हैं। ओके, सो हमारे वेरिएबल का नाम है x एंड देन x की वैल्यू है 10, यानी x में हम 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, या तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप को, या फिर इंट x सेमी कॉलन। इंट एक्स सेमी कॉलन में क्या हो रहा है, हमने इंटीजर में एक एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिस वेरिएबल में अब तक कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, बट हमें कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ओके, एंड देन हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट एक मॉडिफाई डाला है परसेंटाइल डी, एंड देन हम उसके वेरिएबल का नाम पास करें, दैट इज़ एक्स। तो मॉडिफायर पे भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। तो मॉडिफाई डी में क्या हो जाएगा, जैसे ही मॉडिफाई डी हमारा कंपाइलर देखेगा, वो फेच करेगा कि कौन से वेरिएबल का है, एंड देन उसको प्रिंट कर देगा। अब हम इसके सारे इनकरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन। यहाँ पे जो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आई एन टी है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, इन स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि सी के कंपाइलर को जैसा उसमें पहले बताया गया था, उसके लाइब्रेरी में जैसा है वो वैसा ही समझता है। हमने अगर कैपिटल में लिखा, सी नहीं समझ पाएगा, सी को लगेगा हमने कुछ और ही लिखा है। इसीलिए जब भी हम सी के कीवर्ड्स को जब भी यूज़ करें, वो जैसा है उसको एज इट इज़ ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आई एन टी स्मॉल में लिखा है तो उसको स्मॉल में ही लिख के हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है इंटीजर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे इंटीजर का r अचानक से कैपिटल हो गया, अगेन वही सी कंपाइलर नहीं समझ पाता। ओके, द लास्ट एग्जाम्पल इज आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 10। ये ऑलमोस्ट सही है, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल जैसा ही है, बस यहाँ पे सेमीकॉलन मिसिंग है। अगर यहाँ पे सेमीकॉलन मिसिंग है, अगेन सी कंपाइलर हमें एरर थ्रो करेगा। ओके, इतना था इंट में। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लोट. Float data type is used to show single precision floating point number. It occupies 4 bytes of memory and provides approximately 6 decimal digit of precision. So float इनका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हम बोल सकते हैं। सो इंटीजर हमें डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करने का प्रिविलेज नहीं देता, जो कि फ्लोट देता है। हम फ्लोट में पॉइंट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 4.3, 4.7 जैसा, ऐसा कोई भी पॉइंट वाले नंबर। एंड ये अप टू 6 प्रिसिशन पॉइंट तक लेता है, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट नंबर तक वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। रेस्ट इंटीजर और फ्लोट में सब कुछ सेम है, बट फ्लोट डेसिमल पॉइंट नंबर लेता है, एंड फ्लोट का कैपेसिटी इंटीजर से ज़्यादा है, तो फ्लोट ज़्यादा नंबर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, अब फ्लोट का करेक्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्लोट पी आई इज इक्वल टू 3.14। तो मैंने बताया था कि हम फ्लोट में पॉइंट वाले नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टोर किया। एंड देन प्रिंट एफ परसेंटेज एफ कॉमा पी आई। तो फिर ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर तो बताया ही था। फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ होता है। ओके, नेक्स्ट है इनकरेक्ट देखते हैं। फ्लोट पी आई इज इक्वल टू 3.14। ये भी ऑलमोस्ट करेक्ट है देखने में, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोट का एफ है वो कैपिटल लिखा हुआ है। अगेन सिस्टम को समझ में नहीं आता, तो फ्लोट का एफ हमेशा स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट है डेसिमल पी आई इज इक्वल टू 3.14। तो क्योंकि 3.14 में डॉट है, तो हमें कभी कभी लगता है ओके डेसिमल नंबर है तो डेसिमल डेटा टाइप लिखते हैं, बट डेसिमल डेटा टाइप लिखने से उसको नहीं, सी कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा, तो अगेन वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो फ्लोट को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हम फ्लोट को स्मॉल में लिखें, एंड देन नॉर्मली सेमीकॉलन से लाइन एंड करके ख़त्म करें, कहीं कैपिटल या फिर कहीं कोई और कीवर्ड ना यूज़ करें। ओके, सो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल. Double data type is used to store
double precision floating point number. It occupies 8 bytes of memory and provides approximately 15 decimal digit precision, making it suitable for application requiring higher precision value than float. सो डबल सुन के ही लग रहा है कि उसमें डबल स्टोरेज होगा, तो फ्लोट का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हो गया डबल. हम डबल में हमें जो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका ज़्यादा प्रिसिशन मिलता है. लाइक फ्लोट में मैक्स टू मैक्स 6 था, बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 प्रिसिशन तक हमें मिल रहा है, यानी पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स और आ सकते हैं. ओके, एंड डबल का स्टोरेज भी ज़्यादा होता है. तो जिस सिचुएशन में हम फ्लोट को यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर फ्लोट का बहुत कम स्टोरेज है, हम वहाँ पे डबल यूज़ कर सकते हैं. रेस्ट डबल और फ्लोट का यूज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस कैपेसिटीज़ में चेंजेस है. एंड डबल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है, फ्लोट जहाँ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता था. ओके, ये थोड़े बहुत डिफरेंस हो गए, बट दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम है. तो अब हम इसका करेक्ट एग्जांपल देखते हैं. डबल प्राइस इक्वल टू 99.99. तो हमने डबल डेटा टाइप यूज़ किया है डबल, और एक वेरिएबल का नाम है हमारा प्राइस, एंड देन हमने उसमें वैल्यू दे दी है 99.99. ओके, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं. तो प्रिंट करते वक्त हमने यहाँ पे LF लिखा हुआ है. सो हम फ्लोट के लिए F यूज़ करते थे. तो अगर हमें डबल प्रिंट करना है तो हमें LF यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर F लिखा तो दोनों सेम हो जाएगा ना. लाइक फ्लोट का भी सेम हो जाएगा, डबल का भी सेम हो जाएगा, इसीलिए हम डबल के लिए LF लिखते हैं. एंड देन प्राइस. ओके, सो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है कैर. कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर. ईच कैरेक्टर इज एनक्लोज विद इन अ सिंगल कोड. इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी एंड कैन प्रेजेंट कैरेक्टर फ्रॉम एंड कैट सेट. सो कैर हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो. एंड ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें सिंगल कोड यूज़ करना पड़ता है. तो जब भी हम कैरेक्टर स्टोर करें, हमें बस सिंगल ही कैरेक्टर होना चाहिए. लाइक A और B स्टोर नहीं कर सकते. A और B स्टोर करना है तो A को अलग स्टोर करना पड़ेगा, B को अलग स्टोर करना पड़ेगा. ये कंप्लीट वर्ड अपने अंदर नहीं रख सकता. ओके, सो अब हम कैर के करेक्ट एग्जांपल देखते हैं. कैर ग्रेड इज इक्वल टू A. सिंगल कोट में हमने A लिख दिया. ओके, तो ये वैलिड है. सो हमारा दूसरा एग्जांपल है कैर ग्रेड इज इक्वल टू 2. दैट इज़ रिटन इन सिंगल कोट. तो अगर हमें कोई नंबर भी स्टोर करना है तो तभी भी हम उसको सिंगल कोट में लिख के स्टोर कर सकते हैं. ओके, देन हम इसको प्रिंट कर रहे हैं. परसेंटाइल C इज़ फॉर कैरेक्टर एंड देन ग्रेड. सो ग्रेड की वैल्यू आ जाएगी 2. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है कि पहले हमने ग्रेड की वैल्यू रखी थी A, फिर अगेन सेम ग्रेड की वैल्यू कर दी हमने 2. तो ग्रेड की वैल्यू अपडेट होके अब 2 हो गई है. पहले A था, अब 2 हो गया. अब जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारी ग्रेड की वैल्यू आएगी 2. ओके, अगर इसको 2 से इनिशलाइज करने से पहले एक बार प्रिंट करते तो हमारी ग्रेड की वैल्यू आती A. ओके, तो ये एक चीज़ था जो मैं बताना भूल गई वेरिएबल में. तो हम ऐसे वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके, रॉन्ग एग्जांपल में देखते हैं. कैर ग्रेड इज इक्वल टू A को डबल कोट में लिखा है, दैट इज़ रॉन्ग. A को सिंगल कोट में ही लिखना है. नेक्स्ट इज बूलियन. Bool data type is used to store boolean values which can be either true or false and occupies 1 byte of memory. तो boolean में या तो आंसर ट्रू होता है या तो आंसर फॉल्स होता है. ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. bool इस प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू ट्रू. तो हमने पहले इस प्रोग्रामिंग की वैल्यू ट्रू कर दी, एंड देन हम जब प्रिंट करेंगे इस प्रोग्रामिंग को जब पास करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ट्रू के लिए आंसर 1 आता है एंड फॉल्स के लिए आंसर 0 आता है. ओके, Array and C are collection of element of the same data type stored in a contiguous memory location. They allow you to store multiple values of same data type under a single name. तो हम एक सिंगल नाम यानी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. एंड इसमें ये कैच है कि ये जो डेटा टाइप है सबका वो सेम होना चाहिए. यानी अगर इंटीजर का है तो सारे वैल्यूज़ इसमें इंटीजर के होंगे. एंड कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मतलब ये सारे एक के बाद एक बाजू में ही सेव्ड होगा इन मेमोरी. ओके, एंड इसके एग्जांपल देखते हैं. इंट नम एंड देन ब्रैकेट में 5 है, एंड देन हमने कर्ली ब्रेसेस में 5 नंबर पास किए. ये 5 वैल्यूज़ है, ये 5 वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं. एंड ये 5 है, ये लेंथ है, यानी इसके अंदर टोटल 5 वैल्यूज़ होंगे, वो इंडिकेट करता है. हम एरे पे पूरा कंप्लीटली देखेंगे. ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है. ओके, so our last data type is pointers. Pointers are variable that store memory addresses. They point to the variable of any database and allow dynamic memory allocation and manipulation of data structure. तो pointer हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन या फिर उसका मेमोरी एड्रेस चाहिए होगा तो हम pointers यूज़ करते हैं. ऐसा बहुत रेयर है कि कोई लैंग्वेज हमें ये फीचर दे. सो C इज़ वन ऑफ देम जो हमें ये फीचर देता है pointers का. इसके प्रोस भी है, इसके कॉन्स भी है, वो हम अच्छे से देखेंगे. pointers पे पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं. तो
इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंट नम इज इक्वल टू 43, तो नम की वैल्यू 43 है एंड देन परसेंटाइल डी और नम करके हम नम की वैल्यू प्रिंट करें जो कि है 43, तो 43 प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड में हम परसेंटाइल पी और एंड वाला सिंबल बना के नम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नम वैल्यू है इसका जो एड्रेस लोकेशन है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाजू में रैंडम नंबर्स और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन लिखे हैं, वैसा आपको भी प्रिंट होगा। तो आप कोई भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन वहाँ से फेच कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड सो सी का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।